बंगाल चुनाव में जीत को लेकर अमित शाह काफी भरोसा जता रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। पहले चरण में 30 सीटों पर हुए मतदान को लेकर अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी 30 में से 26 सीटें जीतेगी। साथ ही चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। अमित शाह के पहले चरण में 26 सीटें जीतने वाले बयान पर ममता ने तंज कसा है। कहा कि बीजेपी 26 क्यों, सभी सीटें क्यों नहीं जीत रही? क्या अमित शाह ईवीएम के अंदर घुस गए हैं? ममता बनर्जी आज से 1 तारीख तक नंदीग्राम में कैंप करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल को मतदान होने तक ममता नंदीग्राम में रहकर निगरानी करेंगी। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर संजय राउत के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सामना में लेख के जरिए संजय राउत ने अनिल देशमुख पर सवाल उठाए हैं। कहा कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। संजय राउत ने लिखा कि वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जानकारी नहीं थी। मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार एपीआई लेवल के वाजे को किसके आदेश पर दिया गया? सामना में वार पर अनिल देशमुख ने पलटवार किया है। कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच का फैसला किया है। सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद ऐलान करते हुए कहा कि सीएम ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच का फैसला किया। इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे। एंटीलिया केस में सचिन बाजी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। न्यूज 24 के हाथ रियाजुद्दीन सिद्दीकी का एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस वीडियो में रियाजुद्दीन काजी को एक गैरेज से कंप्यूटर और डीवीआर ले जाते हुए देखा गया। ये वही गैरेज है जहां स्कॉर्पियो के कई बार नंबर बदले गए थे। एंटीलिया केस की जांच करने वाली एनआईए को शक है कि इस गैरेज से कई महत्वपूर्ण सबूत गायब हुए हैं। एनआईए की टीम आज सचिन बाजे को मीठी नदी के पास लेकर गई। एनआईए को नदी में से नंबर प्लेट, डीवीआर समेत कई सबूत मिले। माना जा रहा है कि डीवीआर को नष्ट कर नदी में फेंका गया। नदी में से 2 सीपीयू, 1 हार्ड डिस्क गोताखोरों को मिली, जबकि 2 नंबर प्लेट बरामद हुए। जांच एजेंसी का मानना है कि सारी चीजें एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखिए। पीएम मोदी बोले, जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण है। आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगी। राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्ना द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम को मोदी शाह कंट्रोल करते हैं। तमिलनाडु के सीएम जब मोदी शाह के पैर छूते हैं, उनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है, लेकिन सीएम के भ्रष्टाचार ने झुकने को मजबूर किया। हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान फ्लाईओवर के 7 मशीनें भी गिरी। समय रहते प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसे लेकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात के आईआईएम और आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईएम अहमदाबाद में छात्रों और प्रोफेसर समेत 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आईआईटी गांधीनगर में भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुजरात में बढ़ रहे संक्रमण के चलते आईआईएम में मुफ्त आरटी-पीसीआर जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और बढ़ गया। लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 63,000 नए केस सामने आए। 312 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना के कुल संक्रमण के मामले 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हुए। कोरोना अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज स्वास्थ्य अधिकारियों और कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन ना करें तो राज्य में लॉकडाउन की तैयारियों के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। बिहार में सरकार की अपील के बावजूद कोरोना को लेकर जेडीयू विधायक गंभीर नहीं है। गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। गोपाल मंडल अभिनंदन समारोह में जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। होली मिलन पर मनाही के बावजूद विधायक ने समर्थकों संग होली खेली और बाद में कोरोना पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर डाली। बिहार के रोहतास में विधायक ने करवाया होली मिलन समारोह। समारोह में हुआ बारबाला डांस। डांस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी। सैकड़ों लोग बिना मास्क के ही इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इतना ही नहीं, समारोह के दौरान विधायक जी भी बिना मास्क के नजर आए।
यूपी के कानपुर में एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों में भगदड़ मच गई। आनन फानन में शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में एक मरीज की मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लिया और घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के रोहनी इलाके में पुलिस एनकाउंटर में कुलदीप उर्फ फज्जा ढेर हो गया। कुलदीप 2 दिन पहले ही जीटीबी अस्पताल से फरार हुआ था। कुलदीप रोहनी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। पुलिस ने मौके से कुलदीप के 2 साथियों को हिरासत में लिया है। बिहार के नालंदा में एक बेकाबू ट्रक दुकान में जा घुसा। इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी।